कारक। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद किए गए हैं। इसके अंतर्गत पहला है कर्ता, इसके लिए चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म, इसके लिए चिन्ह है को। तीसरा है कर्ण, इसके लिए चिन्ह है से, के साथ, के द्वारा। चौथा है संप्रदान, इसके लिए चिन्ह है के लिए, को। पांचवा है अपादान, इसके लिए चिन्ह है से। छठा है संबंध, इसके लिए चिन्ह है का, के, की। सातवां है अधिकरण, इसके लिए चिन्ह है में, पर। तथा अंत में आता है 8वां संबोधन, इसके लिए चिन्ह है हे, भो, अरे। पहला देखते हैं कर्ता कारक। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। इस वाक्य में अध्यापक कर्ता है क्योंकि काम करने वाला अध्यापक है। कर्म कारक। कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे गोपाल ने आम को खाया। इस वाक्य में आम कर्म है क्योंकि गोपाल के कार्य यानी खाने का प्रभाव आम पर पड़ा है। कर्ण कारक। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में कलम कर्ण है क्योंकि लिखने का काम कलम से किया गया है। संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं रमेश के लिए चाय बना रहा हूँ। इस वाक्य में रमेश संप्रदान है क्योंकि चाय बनाने का काम रमेश के लिए किया जा रहा है। अपादान कारक। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा। इस वाक्य में पेड़ अपादान है क्योंकि आम पेड़ से गिरा अर्थात अलग हुआ है। संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से एक का दूसरे से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राहुल की किताब है। इस वाक्य में राहुल की संबंध कारक है क्योंकि यह राहुल का किताब से संबंध बता रहा है। अधिकरण कारक। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पानी में मछली रहती है। इस वाक्य में पानी में अधिकरण कारक है क्योंकि यह मछली के आधार पानी का बोध करा रहा है। संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम यह क्या हो गया। इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है क्योंकि यह संबोधन है।